पुरस्कार का भी कार्यक्रम आएगा, तो हम आपको लगातार उनके बारे में जानकारी देते रहेंगे। और अब हम बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, एक महत्वपूर्ण खबर की तरफ। ये खबर दक्षिण भारत के तमिलनाडु से है, जहां पर निर्भया जैसा एक मामला सामने आया है। और चेन्नई में यह निर्भया जैसा मामला आया और उसको लेकर ज़बरदस्त आक्रोश है। दिल्ली की निर्भया जैसा ही मामला तमिलनाडु से आया है। अन्ना यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली छात्रा से कैंपस में बिरयानी बेचने वाले ने रेप कर दिया। कैंपस में रेप की इस घटना ने लोगों को हिलाकर रख दिया है और सवाल ये उठ रहा है कि क्या बेटी अब यूनिवर्सिटी कैंपस में भी सुरक्षित नहीं है? तो तमिलनाडु बीजेपी ने राज्य में गिरती कानून व्यवस्था को लेकर बड़ा मुद्दा बनाया। तमिलनाडु के बीजेपी अध्यक्ष के अन्नामलाई ने डीएमके सरकार के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया है और वो विरोध जबरदस्त एक अनोखे अंदाज में अपने आप को कोड़ा मारकर और चप्पल ना पहनने की कसम ले ली। अन्नामलाई ने डीएमके को सत्ता से उखाड़ने का प्रण भी लिया है। अन्नामलाई ने कहा, मैं खुद को कोड़ा मारता हूं और कोड़ा मारना, खुद को कठिन अनुष्ठानों से गुजारना, ये तमिल संस्कृति का एक हिस्सा रहा है। दरअसल उनका यह विरोध एक संकल्प है, लेकिन डीएमके और कांग्रेस उनके इन सारे विरोध को ड्रामा मानते हैं। अन्नामलाई कहते हैं कि वे किसी के खिलाफ नहीं हैं, किसी व्यक्ति के खिलाफ ये प्रण नहीं है, बल्कि ये तो राज्य में बढ़ रहे अन्याय के खिलाफ उनका संकल्प है। पुलिस ने अन्ना यूनिवर्सिटी में रेप के आरोपी को गिरफ्तार तो कर लिया है, लेकिन बीजेपी का आरोप है कि जो आरोपी ज्ञान शेखर है उस पर तो पहले से दर्जनों आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन कभी कार्रवाई हुई ही नहीं उस पर। 2011 में ही एक मामला ऐसा था, इसी आरोपी ने ठीक इसी तरह से एक वारदात को अंजाम दिया था। आरोपी ने 23 दिसंबर को कैंपस में घुसकर पीड़िता का वीडियो बनाया और उसके दोस्त को वहां से भगा दिया, फिर अकेली लड़की से रेप किया और फोन नंबर देकर उसको धमकी भी दी, लेकर फोन नंबर उनसे लेकर। अपराधी की धमकी के बावजूद पीड़िता ने पुलिस को फोन करके घटना की जानकारी दे दी। लेकिन बड़ा सवाल तो यह है कि हाई प्रोफाइल वाले इलाके में रेप करने का दुस्साहस आखिर इस अपराधी ने किया कैसे? पुलिस के चौकसी और व्यवस्था पर भी बड़ा सवाल है। तो विपक्ष इस घटना को लेकर हमलावर है। कानून व्यवस्था की गिरती हालात के बीच तमिलनाडु में आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, लेकिन कैंपस में हुई इस विभत्स घटना ने दिसंबर महीने में एक और निर्भया की याद ताज़ा कर दी, जो कि 2012 की घटना दिल्ली में घटी थी। तो तमिलनाडु में जो भाजपा के अध्यक्ष हैं बीजेपी के अन्नामलाई, उन्होंने अन्ना विश्वविद्यालय रेप मामले को लेकर राज्य सरकार को घेरा और उन्होंने विरोध में खुद को कोड़े मारे और राज्य सरकार के रहने तक जूते चप्पल ना पहनने का भी प्रण लिया है। It is against the continuous injustice that is happening in the state. And what has happened in the Anna University is only a tipping point. So yesterday we have announced it, and I have chosen to go the path which a lot of my forefathers have walked in this path. And flogging ourselves, what we call whipping, what we call satayadi in Tamil, is only a process of surrendering to the higher power, surrendering to the God. And removing to the chapel, I have taken this decision with a lot of consideration, because I believe after all the hard work the party and the cadres are putting, it is also important you surrender yourself to a larger power and then leave the larger power to take care of things that is happening. तो ये पूरा मामला तमिलनाडु की राजनीति में काफ़ी ज़्यादा चर्चा में आ गया है और जिस तरह से बड़े आरोप हैं कि ये जो आरोपी है तो पहले भी इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे चुका है, लेकिन कभी कार्रवाई हुई नहीं। रितेश रंजन हमारे संवाददाता चेन्नई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी जुड़े हैं। पहले रितेश के पास चलता हूँ। रितेश, ये जो बीजेपी कह रही है कि ये जो आरोपी हैं, इस आरोपी के ऊपर तो पहले भी इस तरह के कई मामले हैं, कई मुकदमे दर्ज हैं और कभी कार्रवाई हुई ही नहीं, तो ये एक और ज्यादा बड़ा सवाल है। कैंपस के अंदर रेप की घटना होना तो सवाल है ही, लेकिन एक और बड़ा सवाल ये कि इसके खिलाफ कभी कार्रवाई नहीं हुई। जी, ये अन्ना यूनिवर्सिटी की जो घटना है, इसने दो चीजें तो बहुत बाहर कर दी हैं कि हमारी विफलता। एक तो अन्ना यूनिवर्सिटी में सीसीटीवी कैमरे और उचित सुरक्षा प्रबंध का न होना, और दूसरी तरफ
ऐसा कि जिस आरोपी पे 7-7 मुकदमे दर्ज हैं वो खुलेआम घूम रहा है और जी। यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर दाखिल हो जा रहा है। ये सबसे बड़ी ये व्यवस्था, कानून, प्रशासन, ये सब पर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है। और कैसे इसको अंदर जाकर के और उतनी बड़ी घटना करने के बाद केस को जो है विक्टिम का उजागर कर दिया गया, पहचान, और उसके बाद केस के लिए जो है इस तरीके से डिले किया गया कि उसकी गिरफ्तारी जब मामला बहुत उजागर आया, मीडिया में उछला, तब जाकर के हुई। और कहा तो ये जा रहा है कि स्थानीय पुलिस जो पुलिस थाना था, जो कोटरपुरम पुलिस थाना था, जहां ये अन्ना यूनिवर्सिटी का मामला दर्ज हुआ है, जो उसके दायरे में आता है। अन्ना ये जो कोटरपुरम पुलिस स्टेशन है, यहाँ के पुलिस कर्मियों से, यहाँ के अधिकारियों से इसकी काफी सांठगांठ थी। और जैसा कि आपने भी बताया कि ये बिरयानी का शौक रखता था, यहाँ बिरयानी का शौक बहुत है लोगों को, तो आप फ्री में बिरयानी खिलाते जाइए और जो आपकी मर्जी वो कराते। ठीक है, मैं लौटता हूँ आपके पास, बने रहिएगा हमारे साथ। विनोद जी, करीब करीब, मैं अगर सही हूँ तो करीब करीब 1.25 साल बाद तमिलनाडु में विधानसभा का चुनाव भी होना है, और ये इस तरह की घटना जिस तरह ये सामने आ रही है, ऐसा लग रहा है कि स्टालिन सरकार जो है उसके लिए ये एक बड़ा मामला बन सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये लगभग जैसे दिल्ली में निर्भया मामला हुआ था, हमने देखा उसका कितना बड़ा असर हुआ था, तो ये स्टालिन सरकार के लिए ये एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। लालजी, जो आपने कहा है चेन्नई की निर्भया, कि आप देखिए कि दिसंबर के महीने में दिल्ली की उस निर्भया के कांड के बाद देश ने किस तरह से एक उसके खिलाफ में एक आक्रोश हुआ था उस घटना को लेके। और ये जो चेन्नई की निर्भया इसी दिसंबर महीने में, आप ये देखिए 4-5 दिन पहले की ये घटना है कि यूनिवर्सिटी कैंपस, आप कह सकते हैं कि हाई प्रोफाइल एरिया के बीच वो अन्ना यूनिवर्सिटी है, जिसके आगे पीछे वहाँ IT है, वहाँ राजभवन है, और इतनी चौकस पुलिसिंग और इतना हाई प्रोफाइल एरिया में एक व्यक्ति की एक ये है ठेला पे बेचने वाला, उसका बिरयानी बेचने वाले की इतनी हिम्मत कैसे होती है कि वो कैंपस में जाता है, लोगों को वहाँ पे स्टूडेंट्स को बिरयानी खिलाता है, और उसके बीच में अगर वो दो उसके साथ में एक लड़की और उसके फ्रेंड को देखा और उसके बाद उसके दोस्त को भगाया, और उसके कैसे उस हाई प्रोफाइल एरिया में उसके साथ रेप हुआ, उस निर्भया की दाद देनी चाहिए, उस तारीफ की, कि वो तुरंत पुलिस को कॉल करती है और कॉल करके पुलिस को सारी घटना की जानकारी देती है। लेकिन सवाल तो है कि आखिर इतना बड़ा साहस, इतना दुस्साहस करने का जोखिम ऐसे कैसे कोई ले सकता है अपराधी, जब तक उसका कोई पॉलिटिकल प्रोटेक्शन नहीं हो। बिल्कुल, जैसे आपके संवाददाता वहां से चेन्नई से बता रहे थे कि दर्जनों मुकदमे हैं उस पे। 2015 में भी उसी तरह के रेप की घटना को अंजाम दिया था। अगर उस पे अब तक कोई कार्रवाई हुई होती तो शायद इस तरह का दुस्साहस नहीं दिखता, लेकिन वो इस बात को मान लिया है कि यहाँ कानून को ये धता बता के वो इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे सकता है। तो इससे बड़ा सवाल आज जो अन्नामलई की बात आप कह रहे थे और जो विजुअल दिखा रहे हैं उनको खुद को कोड़े मारने का, वो एक संकल्प है। आप देखिए कि एक IAS अधिकारी रहे और वो रिजाइन करके अगर सामाजिक जीवन में आए हैं, बीजेपी के अध्यक्ष के रूप में अभी वो तमिलनाडु में है, तो जाहिर सी बात है वो एक संकल्प है उनका। और वो बता रहे थे कि ये कोड़ा मारना जो है वो एक तमिलनाडु की एक संस्कृति का परंपरा है कि जब आप एक अनुष्ठान करते हैं, एक प्रण लेते हैं, तो आप इस तरह के संकल्प को लेते हैं, अपने को मजबूत करते हैं, लोगों को दिखाते हैं कि वो संकल्प में किस तरह के एक अडिग है। और इसलिए कि एक आप ये देखिए बीजेपी के अध्यक्ष अन्नामलई की आप इस चीज़ की तारीफ कर सकते हैं कि वो खुद पे इस कष्ट को, खुद की इस पीड़ा को अपने ऊपर में झेला है, और वो खुद को इस बात को बताना चाहता है कि वो कितनी पीड़ित और कितना मर्माहत है इन घटना। बिल्कुल, जो बात आप कह रहे हैं वो बात मेरे दिमाग में भी आई थी, और रितेश वैसे बता तो रहे हैं कि पुलिस के कुछ अधिकारियों से शायद उसकी मिली भगत थी, पुलिस से, चेन्नई पुलिस से। लेकिन रितेश, जो बात विनोद जी कह रहे थे अभी कि ये तो कुछ ना कुछ राजनीतिक संरक्षण, कुछ ना कुछ राजनीतिक कनेक्शन होगा, तभी तो इस तरह से दर्जनों मामले में कोई कार्रवाई हुई नहीं और उसका दुस्साहस बढ़ता गया और बढ़ते बढ़ते यहाँ तक वो पहुंच गया। कुछ ना कुछ पॉलिटिकल एफिलिएशन की कुछ खबर है क्या? जी हाँ, इस बात से कतई इनकार नहीं किया जा सकता कि इसमें राजनीतिक कहीं ना कहीं संरक्षण प्राप्त था। यहाँ के हर लोगों के जो एक यहाँ देख लीजिए कि हर व्यक्ति किसी न किसी पार्टी से जुड़ाव रखता है,
और एक तमिलनाडु की संस्कृति परंपरा बता दूं कि क्या होता है कि यहाँ पे अपने शर्ट के ज्यादातर जो राजनीति में रहते हैं वो सफेद कलर का शर्ट पहनेंगे और उनके शर्ट के पॉकेट के ऊपर में जो अम्मा के समर्थक हैं, पहले तो अम्मा का बहुत पिक्चर तो छोटी देखने को मिलता था, जो करुणानिधि के समर्थक है वो करुणानिधि की तस्वीर रखेंगे। अब वो दौर बदला है, अब लोग स्टालिन की तस्वीर, एडोपाडी की तस्वीर रखते हैं और अन्नामलई की भी तस्वीर रखते हैं। तो ये जो है धीरे धीरे चलन में आया। तो अपने को दिखा करके कोई भी व्यक्ति रख सकता है अपनी फोटो, हाँ, लेकिन यहां बात क्या है कि ये तस्वीरें कुछ सोशल मीडिया पे सामने आई हैं जिसमें इस व्यक्ति का सीधा सीधा संबंध देखने को प्रतीत होता है उदयनिधि स्टालिन से मुलाकात करता है। अच्छा। हालांकि उनकी तरफ से भी खंडन ये आया है कि हमारे खंडन तो आएगा ही। दिन में दर्जनों लोग मिलने आते हैं, बहुत ऐसे होते हैं, कितने फोटो खिंचाते हैं, तो किन किन का इतिहास खोजते रहे जब पब्लिक फिगर है तो जाहिर सी बात है उनकी इस बात पे भरोसा तो करना पड़ेगा जब वो खुद बोल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि प्रशासन ने इस मामले में कार्रवाई करने में कोताही क्यों की? ये तो बड़ा सवाल है। घटना 23 दिसंबर के रात की है, घटना 23 दिसंबर के रात की है, 24 दिसंबर का पूरा दिन बीत जाता है और उसके बाद 25 दिसंबर को मामला अचानक से हाईलाइट में आता है जब लड़की ने और उसके दोस्तों ने, उसके घर वालों को ये चीजें पता चलती है और वो देखते हैं कि इस मामले में कार्रवाई जो है अभी तक कुछ हुई नहीं। ठीक है। और सबसे बड़ी बात कि लड़की के साथ जो दुष्कर्म किया गया, दुष्कर्म के बाद उसका मोबाइल छीन करके ये लोग लेके गए हैं और लड़की को ज्यादा धमका भी गया है अपने इन रसूखों को दिखा करके। जो मेरे सूत्रों से बात हुई है, अन्ना यूनिवर्सिटी के जो छात्र संघ से जुड़े हुए लोग हैं, उनसे जब बात हुई तो उनका ये कहना, उनको जो जानकारी मिली है कि लड़की के साथ दुष्कर्म करने के बाद उस व्यक्ति ने किसी को वहीं पे फोन लगाया। अच्छा। अब तक इस बात की पुष्टि जो है ये पुलिस की तरफ से नहीं की गई है। ठीक है। लेकिन फोन लगाया गया और तब पूछा गया, कहा गया, उस लड़की को धमकाया गया कि तुम्हें एक बार सर के पास भी जाना होगा, नहीं तो तुम्हारा वीडियो, क्योंकि दुष्कर्म का वीडियो भी बनाया गया, ठीक तो है, तुम्हारा ये वीडियो वायरल कर दिया ठीक है। लौटता हूं आपके पास, लौटता हूं। विनोद जी, जिस चीज को हम लोग तलाश रहे थे ना कि कुछ ना कुछ तो देखिए, अगर पुलिस अधिकारी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं से कुछ राजनीतिक संरक्षण है, उसका कुछ हद तक रितेश जो है उस मामले को बता भी रहे हैं। तो ये तमिलनाडु की राजनीति में मुद्दा बनेगा। आज बीजेपी ने इस मुद्दा बनाया है। तमिलनाडु का दूसरा जो क्षेत्रीय दल है AIADMK है, कांग्रेस तो चलिए उनका पार्टनर है DMK का, लेकिन क्या ये तमिलनाडु की राजनीति में ये एक मुद्दा बनेगा विनोद जी? नहीं, ये अभी जो जैसे बता रहे थे हमारे रिपोर्टर, आप ये देखिए कि वो ये बात कह रहे थे कि आज DGP को खुद सफाई देनी पड़ी और तमिलनाडु के DGP ने ये बात कही है कि लड़की ने जो FIR में दर्ज कराई है वही बातें सारे सामने में है, उसी पर कार्रवाई हो रही है। लेकिन एक मामला तो था कि FIR जब लड़की कराई थी, उस पीड़िता ने FIR कराई थी निर्भया ने, तो फिर वो लीक कैसे हुआ? ये लीक होने का भी मामला है और बड़ा संगीन मामला है कि आप ये देखिए कि उसका दुस्साहस देखिए कि जो उस लड़की का फोन नंबर वो लेता है वो अपराधी और उसको लेके उसको धमकाता है कि आगे से तुमको जब कॉल किया जाएगा तब तुम्हें कॉल पे आना है। इतना बड़ा दुस्साहस कोई ऑर्डिनरी क्रिमिनल कर ही नहीं सकता। सच तो जो ये बात कह रहे थे कि बीजेपी ने ये आरोप लगाया था जब उनके सोशल मीडिया पे उदयनिधि स्टालिन के साथ उसका फोटो वायरल होने लगा था, उसके बाद ये खंडन आया कि हमारे पास में ऐसे दर्जनों लोग आते हैं, वो किसको रिकॉग्नाइज करेंगे कि वो DMK का कार्य करता है। लेकिन सवाल तो है कि पूरे तमिलनाडु में जिस तरह से क्राइम बढ़ा है, BSP के एक नेता मारे गए, आप देखिए इस तरह से पॉलिटिकल राइवलरी के साथ साथ वहाँ क्राइम जो बढ़ा है वो एक चिंता की बात है। और अन्नामलई का जो ये प्रण है, जो संकल्प है, उस संकल्प को एक प्रतिध्वनि वहाँ पे लोगों के से भी मिली है। अगर वो देखिए कि उन्होंने संकल्प लिया है कि जब तक DMK सरकार को उखाड़ नहीं फेंकेंगे तब तक वो जूते और चप्पल नहीं पहनेंगे, वो पैदल चलेंगे। उन्हें जो संकल्प लिया है कि वो 6 कोड़े रोज अपने पर मारेंगे, क्योंकि ये अन्याय जो है वो अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेंगे और जनता को, लोगों को, आवाम को वो न्याय दिला के रहेंगे। तो न्याय के लिए जो ये अन्नामलई का जो संघर्ष है, तो जाहिर सी बात है इसका आक्रोश तमिलनाडु के लोगों में है और उन लोगों में जो एक जस्टिस का ये बना है
शायद मुझे लगता है कि डीएमके सरकार को तो बैकफुट पे ला ही दिया है। बिल्कुल बैकफुट पर वो चली गई है और वो दिख भी रहा है, क्योंकि अपने आप को अलग कर रहे हैं। रितेश, अब इस मामले में आगे की कार्रवाई के बारे में क्या खबर मिल रही है? चलिए, देर से ही सही गिरफ्तार तो कर लिया है, अब आगे इस मामले में पुलिस की तरफ से क्या बयान आ रहा है? क्या आगे चल करके इस मामले में कार्रवाई ठीक ढंग से की जा रही है? होगी आगे कार्रवाई? देखिए, जो अभी मैं अपने एक और करेक्शन करना चाहूंगा, जो मैंने अभी जिक्र किया था कि किसी को फोन पे बात कराया गया और कहा गया कि सर, इस बात का खंडन पुलिस आयुक्त ने, चेन्नई महानगर के पुलिस आयुक्त ने कर दिया है। अच्छा, कि ऐसी कोई चीज शिकायत में तो दर्ज नहीं की गई। ठीक है। तो लेकिन अब ये चीजें धीरे धीरे सामने आएंगी जैसे जैसे जांच चलेगी। और दूसरी बात, क्या होना है अब इस मुद्दे को लेकर के, जब मीडिया में इतनी बड़ी हाइप हो गई है, ये मुद्दा अब निर्भया, एक निर्भया दिल्ली में हुआ था जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। बिल्कुल। और ये एक निर्भया के बाद जो चेन्नई में हुई है, ये पूरे देश को ये मुद्दा गर्माता जा रहा है। और यही चीज है जो पुलिस को इस मुद्दे पर संवेदनशील बनाती है। और अब इस पर जो कार्रवाई होगी, उचित कार्रवाई होगी। अब क्योंकि यदि उस व्यक्ति का संबंध, मैं कोई दावा नहीं कर सकता हूं, लेकिन यदि उस व्यक्ति का संबंध डीएमके के किसी बड़े लोगों के साथ भी है, तो वो अपना दामन छुड़ाने की कोशिश करेंगे इससे, कि ये वो पाक साथ निकल जाए, इसका जो होना है ये बलि चढ़ जाए। दूसरी तरफ एक चीज जो आप जिक्र कर रहे थे, और लालचंद जी, और के अन्नामलई का ये जो विरोध है, एक चीज बता दे रहा हूं, आज सोशल मीडिया में अन्नामलई के इस कार्यक्रम के बाद वो ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। अच्छा। और ये देख लीजिए परसेप्शन क्या बन रहा है यहाँ पे। एक तबका ऐसा है युवाओं में और बाकी अन्य वर्ग में, लेकिन ज्यादातर पसंद जो है, फैन फॉलोइंग अन्नामलई की युवाओं में बहुत ज्यादा है। अभी काफी ज्यादा युवा लोग जुड़े हैं भाजपा से। उसका कारण अन्नामलई है, इस बात से कोई इनकार नहीं किया जाता। ठीक है। तो आज अन्नामलई का इसके बाद जो है, युवा, हर कॉलेज में भी प्रदर्शन हुआ है और युवाओं में एक धड़ा जो बटा हुआ है, दो धड़े हो गए हैं। एक जो अन्नामलई के साथ है, कि उनकी सोच जो वो चाहते हैं उनके साथ हो गया है। एक दूसरा धड़ा है जो कि इन सब चीजों में अपनी एक अलग, ठीक है, संकल्प भी बढ़ा लिया। आज अन्नामलई ने संकल्प भी बढ़ा लिया। विनोद जी, जो बात अभी रितेश कह रहे, देखिए मामला इतना सेंसिटिव है, इतना बड़ा मामला है, तो अब तो पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ेगी। और वो ये भी कह रहे हैं कि अगर किसी का पॉलिटिकल एफिलिएशन कहीं से होगा भी, तो वो पल्ला झाड़ेंगे और कार्रवाई इसमें होगी, क्योंकि ये बड़ा संवेदनशील मामला है। लेकिन एक सवाल तो उठता है, अन्नामलई की बात कर रहे थे रितेश, कि अन्नामलई ने, बीजेपी ने इसको बड़ा जोर शोर से उठाया। सवाल तो उठेगा कि कांग्रेस क्या कर रही है, कांग्रेस क्यों नहीं बोल रही है? सवाल तो ये उठेगा कि बाकी दल, बाकी राजनीतिक दल क्यों नहीं इस पर बोल रहे हैं? लाल जी, मैं अभी राजनीतिक प्रतिक्रिया के बदले में अभी एक बहुत बड़ा सामाजिक मुद्दा है, मैं इस पे ही आपका ध्यान रखना चाहूँगा कि आज देखिए, अन्नामलई का जो विरोध है वो इस देश में एक यूनिक, आप कह सकते हैं कि प्रोटेस्ट है। यूनिक प्रोटेस्ट इसलिए भी है कि एक देखिए कि पुलिस के बड़े अधिकारी और जो सामाजिक जीवन में आता है, तो वो आंदोलन में कोई बड़ा तोड़ फोड़ या बड़ा इस तरह का ये पब्लिक में ये बचाने की कोशिश नहीं करता है जी। वो खुद से संकल्प लिया है, खुद को, अपने को उस पीड़ित को, पीड़िता के साथ में जोड़ा है, और उसको लेके जो उसका अभियान है और उसके लिए जो उसका संकल्प है अन्नामलई का, जो रितेश अभी कह रहे थे कि आप ये देखिए कि आज पूरे सोशल मीडिया पे चेन्नई में जो बता रहे थे कि सबसे ज्यादा ट्रेंड अन्नामलई का, वो अपने पे खुद को कोड़े मारने की ये जो तस्वीरें हैं, तो ये जाहिर सी बात है कि जिस रुतबे से और जिस दबंगी से स्टालिन और उनके परिवार तमिलनाडु के सत्तासीन है, और कुछ भी गलत करे, कुछ भी सही करे, उनके अगेंस्ट में कोई बोलने वाला नहीं है। तो अन्नामलई का ये संकल्प जो है, खुद पैदल चल के और अपने को पीड़ा दे के, अपने को एक अनुष्ठान में शामिल करके जो विरोध का जो उन्होंने एक स्वर बनाया है, मुझे लगता है कि भारत में एक यूनिक इस तरह का विरोध का उन्होंने एक जज्बा दिखाया है। और इनका ये संकल्प जो है, वो आने वाले समय में तमिलनाडु की राजनीति को एक नई दिशा दे सकती है, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल, एक नई दिशा दे सकती है। और कहीं ना कहीं क्या कोई प्रतिक्रिया सुनने को मिल रही है रितेश, कांग्रेस की तरफ से या एआईएडीएमके जी की बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। लालचंद जी, मुझे पहले ये यहाँ से शुरू करने दीजिए कि जो उन्होंने कहा ना कि इतिहास ये हो गया,
अब जो अन्नामलई ने किया है, क्योंकि अब उनके इस कृत्य से लोग उनको अपने आप से जोड़ रहे हैं, अपने कल्चर से जोड़ रहे हैं, और ये सबसे बड़ी बात कि अन्याय हुआ है तो अपने खुद पर उसको झेल रहे हैं, क्योंकि अपने साथ कैसे होना चाहिए उस कष्ट को झेल रहे हैं, और उस व्यक्ति के साथ हर उस व्यक्ति के साथ है जिसके साथ अन्याय हुआ है। तो ये बात जो है अब इस मुद्दे को राजनीतिक पार्टी ने उठाया है। कल ही एआईडीएमके ने अपना विरोध प्रदर्शन किया, बाकी पार्टियां भी कर रही हैं अपने स्तर पर, लेकिन लाइमलाइट अन्नामलई लूट के लेगी। लेकिन कांग्रेस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया? देखिए, कांग्रेस की तरफ से एक सीधा साधा नपा नपाया बयान आया है कि आरोपियों के मैंने इसलिए भी पूछा क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा बड़े कहती हैं कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, और इस मुद्दे को कई बार जब भाजपा शासित राज्यों में मामला ऐसा होता है तो ये लोग बिल्कुल वहां पर जाते आते हैं, काफ़ी ज़्यादा इसको बड़ा बनाते हैं, तो ये सवाल तो उठता है। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया रितेश जुड़ने के लिए आपका चेन्नई से, और विनोद जी आपका भी इस खबर पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जो ये मुद्दा जो है